एंजल थेरेपी होती क्या है? एंजल थेरेपी दिशा से रिलेटेड है, चक्र से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। इसलिए लोग बार बार बोलते हैं एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें आपका क्या आ रहा है। आप मेरा हाथ देख लीजिए, बिल्कुल एकदम मेरी उंगलियां जी। राइट हैंड यानी आपका फ्यूचर, लेफ्ट हैंड यानी आपका पास्ट, और आपका जो सेंटर वाला भाग है वो प्रेजेंट। तो हमें हमेशा प्रेजेंट में ही रहने को बोला गया। आप कहीं पर भी मेडिटेशन करो जी। आपका डेट ऑफ बर्थ है 5, जी। तो इसमें से मैं पहले 5वां कार्ड उठा रहा हूँ। 1 2 3 4 5। आने वाले 10 महीनों में, कितने महीनों में? 10 महीनों में तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ अभी जो है उससे 50% ऑलरेडी यू टर्न ले चुकी होगी फॉर द बेटर। और थोड़े से टाइम के बाद में पैसे आना शुरू होंगे। एंजल इधर गोल्ड कॉइन्स उठा रहे हैं जी। बराबर है जी। और ये आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। अभी आर्कएंजल एरियल का कार्ड जब आता है, एरियल इज फॉर मनी सपोर्ट। जी। सरस्वती, काली, लक्ष्मी, टाइम, एनर्जी, मनी। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ कल्याण कुमार जैन जी, जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। वो एक एंजल थेरेपिस्ट हैं। तो मिलते हैं कल्याण सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जय श्री राम। मैं एकदम ठीक हूँ संदीप, एंड इट्स गुड। नए पॉडकास्टर्स, नए पॉडकास्ट, नई आइडियाज़, कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है। अच्छा है जी। बिल्कुल सर, आप अपना थोड़ा जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को। मेरा इंट्रोडक्शन हमेशा एक ही लाइन में रहा है। आई एम कल्याण कुमार जैन, आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। फुल स्टॉप, दैट्स इट। ये तो बहुत छोटा सा है वैसे। इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट, उसमें आ गया सब। लीडिंग आ गया तो सर मैं यही पूछना चाहूँगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें? अभी 25th ईयर चल रहा है। 25th? यस, 2025 सिल्वर जुबली होगी मतलब। यस, सिल्वर जुबली होगी। तो सर सबसे पहले ये बताओ, ये एंजल थेरेपी होती क्या है और ये हमारे लिए काम कैसे करती है? एंजल थेरेपी एक हीलिंग मोडालिटी है जिसमें आप अपने गार्डियन एंजल से या इष्ट देव से कनेक्ट करते हो थ्रू वेरियस टूल्स, प्रोसेसेस, ढेर सारे ऐसे मेथड्स हैं। उनसे कनेक्ट करने के बाद में आप गाइडेंस लेते हो। गाइडेंस लेने के बाद में आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो जी। और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको उसका जो टाइमलाइन मिलता है, वो टाइम पीरियड में आपका उतना वो काम हो जाता है। तो एंजल थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल है GOT गॉट। G इज फॉर गाइडेंस, जी। O इज फॉर ऑप्शंस, ओके। T इज फॉर टाइमलाइन। ठीक है। मान लो आपने सवाल किया कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है और मैं काफ़ी टाइम से परेशान हूँ, इंटरव्यूज़ के लिए जाता हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। जी। या मान लो आपने बोला कि सर हम लोग मैं और मेरी वाइफ बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नेचुरल के लिए जाना है, नेचुरल कंसीविंग, नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए जाना है, IVF करना है कि अडॉप्शन करना है। जी। या थर्ड एग्जाम्पल ले लो कि आपने बोला कि सर मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे मेरा करियर अब्रॉड बनाना है, 10 साल के लिए मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। जी। तो कौन सी कंट्री में जाऊँ और क्या है और वो क्या करूँ। अभी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। जी। जी। इन तीनों में एंजल थेरेपी के हिसाब से अलग अलग तरीके से देखा जाएगा और जो भी पहले गाइडेंस आता है वो आपको गाइडेंस दिया जाएगा। जी। तो इन द फर्स्ट केस, पहले केस में आता है कि नौकरी, आपके लिए तो नौकरी मेंट है ही नहीं, आपको तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो ये गाइडेंस आ गया, क्लियर हो जाता है वो, मतलब पूरा पता चल जाता है कि आपको जॉब करना चाहिए या आपको बिजनेस में जाना चाहिए। 100% पता चल जाता है कि किसी किसी के लिए नौकरी है और किसी किसी के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, किसी किसी के लिए कुछ और होगा सपोज। जी। अभी उसके जाते हैं ऑप्शंस के ऊपर। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड करना है तो कौन से बिजनेस करना है। अच्छा। तो आप 3 या 4 या 5 बिजनेस के ऑप्शंस देते हो, वो फिर मैं वापस चेक करता हूँ। अच्छा। उससे पता चलता है कि कौन से बिजनेस में जाना इस जन्म के लिए या आने वाले 5, 10, 15 साल के लिए आपके लिए बेटर है। जी। फिर आते हैं उसके टाइमलाइन जी, कि वो 6 महीने में होंगे, 12 महीने में होंगे, 1 साल में होंगे, 2 महीने में होंगे कि 2 साल में होंगे। जी। ये हो गया एक सेक्शन। दूसरे पे जाते हैं सपोज IVF के लिए, तो वापस वही गाइडेंस आता है, आपको तो नेचुरली बच्चा होने वाला है, फॉर यू देयर इज नो नीड टू गो इन फॉर IVF या मान लो कि अडॉप्शन के लिए, तो वो गाइडेंस आ गया। गाइडेंस में फिर ऑप्शन आता है कि 2026 में 2 ऐसे एंजल वॉर्टेक्स आ रहे हैं जहां पर आप कंसीव कर सकते हो। फिर वो उनका जो पीरियड्स का टाइम टेबल वगैरह देख के जो भी कंसेप्शन होता है वो लोग करते हैं, बराबर है। उसमें फिर आते हैं टाइमलाइन कि डेफिनेटली 2026 में, 2026 में यू पीपल कैन बिकम पेरेंट्स, या ना आएगा कि 2026 में कोई दिख नहीं रहा है एंजल वोर्टेक्स, जिसको एस्ट्रोलॉजी में योग भी बोलते हैं, योग नहीं दिख रहा है तो ट्राई फॉर 2027 जी। तो ऐसे ऑप्शंस और टाइमलाइन जब मिल जाते हैं
तो इंसान में क्लैरिटी आती है, और जब अच्छी तरह से वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर उसके दिमाग से वो प्रॉब्लम का जो एक पहाड़ है, प्रश्न है, स्ट्रेस जो है, वो निकल जाता है और वो अपने आगे के काम पे ध्यान देता है जी। ये तो रोज सुबह उठ के वही सोचना, अरे यार आज कौन सा इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, आज हम लोग वापस ट्राई करें कि नहीं, प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, अभी भी मुझे पीरियड्स आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब दिमाग में चालू रहता है, तो दूसरे काम नहीं होते। एक चीज़ जब तुम्हारे दिमाग में घर कर जाती है तो फिर देयर इज नो क्लैरिटी जी। और क्लैरिटी के साथ में अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें गाइडेंस मिल गया है, अब हम लोग इसके बारे में अवेयर हो गए, सचेत हो गए जी। उसके बाद में आता है पर्पस। देन यू फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ जी। कि मुझे नौकरी करनी है कि नहीं, अगर करनी है तो कहाँ पर करनी है, अब्रॉड जाना है कि नहीं जाना है, तो कौन से देश में जाना है, अगर मुझे ये देश में नहीं जाना है तो दूसरे देश में जाके मुझे क्या करना है, उसका वीज़ा, पासपोर्ट, पेपर वर्क वगैरह वो सब इजीली होगा कि नहीं। तो ये इस तरह से गाइडेंस, ऑप्शन और टाइमलाइन का हिसाब होता है जी। और उसके बाद में गाइडेंस आने के बाद, आपका सेशन होने के बाद, उसके बाद मेन काम शुरू होता है जी। जब तक आपका काम नहीं होता है, डेली आपको 20 से 25 मिनट जो मैं टूल, प्रोसेस, टेक्निक, मेथड दे रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली 20 से 25 डेली 20 to 25 मिनट्स, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको करना है। फीमेल के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपने ये जो प्रैक्टिस दिया है पीरियड्स में भी करना है, हाँ, बीमार हो तो भी करना है, हाँ, घर में आसपास अगर सिर्फ कोई गुजर गया है तो 3-4 दिन का वो ब्रेक लेते हैं जी। नहीं तो आपको करना ही करना है टिल योर प्रोसेस गेट्स ओवर। जी। 40 दिन के साइकिल होते हैं, न्यू मून यानी अमावस्या आती है, फुल मून यानी पूर्णिमा आती है, उसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, 10-10 मिनट एक्स्ट्रा। तो ये प्रोसेसेस आप करते जाते हो। 40 दिन का एक साइकिल होता है, 40 दिन का दूसरा साइकिल, 40 दिन का तीसरा साइकिल, चौथे साइकिल तक जितना भी डिफिकल्ट कोई काम हो तो वो हो जाता है। जॉब वाला तो नॉर्मली हमने देखा है 25 सालों में इतनी बार देखा है कि 2 साइकिल में पूरा हो जाता है। प्रेगनेंसी वगैरह का 4 साइकिल में रिजल्ट आता है या लोगों को अपना वो गाइडेंस मिल जाता है। अब्रॉड जाने का 4 या 5 साइकिल, यानी पकड़ लो 5 साइकिल पकड़े तो 4 महीने 5 महीने। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। एंजल थेरेपी अंदरूनी काम है जी, इंटरनल वर्क। मुझे अपने अंदर झांक के देखना है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है तो मेरा कौन सा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, माइंड का, हार्ट का या बॉडी का। नहीं, चक्र बाद में आएंगे, वो भी समझाता हूँ। तो एंजल थेरेपी में आप बाहर जाके कोई पूजा पाठ, हवन, तंत्र मंत्र, यंत्र नहीं कर रहे हैं जी। मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह आपको जाना है, जाओ, वो आपके धर्म के हिसाब से है। उसके बाद में आपका आ गया उपास करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं रिलीजन में वो सब आ गए। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोसेस में नहीं आती, इट इज़ इंटरनल वर्क जी। मैं तो लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि एंजल थेरेपी में आपका गाइडेंस आने के बाद में आप एक्सटर्नल जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वास्तु वाले के पास जाओ, उनको पूछो, फिर वो भी आपको वही गाइडलाइन और टाइमलाइन वही आएगा, मेथड उनके अलग है। एस्ट्रोलॉजर बोलेगा 2 साल तक तो योग नहीं है बच्चा होने का, तो 2 साल के बाद में आप ट्राई करो, उसका उपाय ये है, आप ये करो, वो करो, ये वाला हवन करा दो, वो पूजा कर दो, ये वाला नंग पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, व्हाटएवर। तो अपना काम इंटरनल है, अपने काम में एक्सटर्नल नहीं जाना है। एक्सटर्नल काम भी रिजल्ट देता है जी, इंटरनल काम भी रिजल्ट देता है, लेकिन इंटरनल काम में इतना ही है कि आपको खुद बैठना पड़ेगा खुद, मैं नहीं कर पाऊंगा जी। और एक्सटर्नल में सर, एक्सटर्नल में कभी कभी पंडित कर लेता है ना आपके लिए। आप उसको बोलते हो पंडित जी मेरे पास तो टाइम नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपके 18,000 राहु के मंत्र में पढ़ लूंगा, इतने इतने दिनों में पूरे होंगे, इसका आपका इतना चार्ज है। यहाँ तक कि लोग हवन भी एक्सटर्नल में करवा देते, वो वहां पर नहीं प्रेजेंट होते। आजकल तो वीडियो पे ही हो रहे ना, इतने सारे ऐप आए, आप तो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो रहे, लेकिन आप देख रहे हो हवन को। फिर उसका जो भी लास्ट का जो उसको क्या बोलते हैं, हवन का उत्थापन होता है, तब जो भी प्रसाद वगैरह भेजना है वो आपको बाय पोस्ट भेज देते हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल काम दूसरे लोग आपके लिए कर रहे हैं, आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, या आपके सुनने में आ गया है कि मेरी पूजा हो गई है, मेरा हवन हो गया, मेरा तंत्र मंत्र यंत्र हो गया। दूसरा एक्सटर्नल का एग्जाम्पल है, आपको गुरु जी ने बोला कि शनि पहन लो, गुरु पहन लो, वो पहन लो, तो आप ज्वेलर्स के पास जाते हो, बनाते हो, कितनी रत्ती का है, क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, कौन से दिन पहनना है। या फिर आजकल वो लोगों में अभी ये चला है फैशन ट्रेंड, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेसलेट, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स आजकल बहुत पहनते हैं, 2, 4, 5, 6, 7। बाय द वे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट, नोवेयर एनीथिंग। पहले एक जमाना था बहुत पहनता था, अच्छा, लेकिन हाँ 10 साल तो बहुत पहने,
फिर क्यों छोड़ा सर? पूरे नवग्रह के नवग्रह, वो एक पीरियड था। अच्छा। और वो पीरियड से वहां से एनर्जी मिलने के बाद में जब एक बार पता चल गया कि अभी अंदर गए, बैठे, ऑरा क्लीन किया, अट्यूनमेंट किया, आकाशिक प्रोसेस किया, दशा दिशा कर्म वाला प्रोसेस किया, 5 प्रोसेस है जो डेली 10 मिनट करने हैं, जो मैं बताने भी वाला हूँ। वो एक बार कर लिया, यू आर डन फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे तक आपकी एनर्जी पूरी क्लियर हो गई। तो डेली जब वो कर रहे हो तो बात खत्म ही हो गई ना। आप डेली नहाते हो, आप डेली ब्रश करते हो, आप डेली टॉयलेट जाते हो। उसी तरह जब ये रूटीन आप करते हो 10 मिनट का, 24 घंटे तक आपका पूरा एनर्जी क्लियर है। जब 24 घंटे एनर्जी क्लियर होगी तो बात ही खत्म होगी, फिर बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। बाकी अपने धर्म के हिसाब से आपको जो भी फॉलो करना है करो। मैं भी जाता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन ये प्रैक्टिस में वंस यू गेट द गाइडेंस, फिर वो जरूरी नहीं। लेकिन 20 मिनट्स डेली प्रैक्टिस जो भी आपके टूल में आता है, सबके लिए अलग आएगा। तो ये वैसे 3 एग्जाम्पल दिए। तो ये है एंजल थेरेपी। इसमें टूल्स यूज होते हैं, जहां पर आप अभी नीचे देख ही रहे हो टेबल पे। ये इसको बोलते हैं हम लोग लैबिरिंथ बोर्ड, लकड़े का है। ये एक बार मैं आपको दिखा दूं, हाथ उठा। ये है लैबिरिंथ बोर्ड। ओके। इसको बोलते हैं सोर्स जी। यहाँ से अंदर जाते हैं, पूरा घूम के अंदर सोर्स के पास जाते हैं जी। और पूरा घूम के वापस आते हैं। ये बहुत ही यूनिक मोडालिटी है, यूनिक मेथड है। ये 2500, 2000, 2500 साल के बाद अभी डिस्कवर हुआ है। पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत था जी। फिर सब वॉर होते गए, सब पूरा डिस्ट्रॉय करते गए, ये गए। ये मेज नहीं है, भूल भुलैया नहीं है, उसके टाइप का ही है। एक तो भूल भुलैया होती है, वही बोलने वाला। दिस इज अ लैबिरिंथ। यहाँ पर आप अंदर जा रहे हो, ये पूरा कवर करके अंदर गए। यहाँ पर आपको जो भी मेडिटेट करना है, जो भी बोलना है, जो भी आपकी इच्छा जो भी है, फिर यहाँ से आप कुछ वापस लेके आ रहे हो। यानी ऐसे समझो आप मंदिर गए, अंदर पहुंचे जी, प्रेयर किया, जो कुछ भी करना था, और आप वापस बाहर आए। ये पूरी जर्नी है। तो ये एक लैबिरिंथ बोर्ड होता है। उसके बाद में अलग अलग तरह के कार्ड्स हैं, जो अभी आप कार्ड्स देख रहे हो, 6-7 जो भी कार्ड डेक पड़े हैं यहाँ सारे टैरो नहीं है ना ये? नहीं, दिस इज नॉट टैरो, दिस इज एंजल टैरो। एक आधा कार्ड डेक होगा। ओके। अगर आप टैरो की बात कर रहे हो तो टैरो सिर्फ एक ही कार्ड डेक आता है, वो राइडर वेट का होता है। ओके। जो टैरो रीडर्स होते हैं वो अपना एक ही वो उनका जो पाउच रहता है जी। उसमें टैरो कार्ड लेकर आते हैं, पूरा ऐसा स्प्रेड करते हैं जी। उसमें से जो भी उनको गाइडेंस देना है, पॉइंट्स देने हैं, सब दे देते हैं जी। वो एक हो गया। वो लोग जो करते हैं दे आर टैरो रीडर्स जी। वो एंजल थेरेपिस्ट नहीं है। ओके। वो टैरो रीडर है। वो अपना टैरो का रीड करेंगे, उनको जो भी गाइडेंस देना है देंगे। वो ना तो थेरेपी कर रहे हैं, ना कुछ बाकी का काम कर रहे हैं। एंजल थेरेपी में अलग अलग कार्ड डेक्स है। इसमें भी टैरो होता है, लेकिन वो एंजल टैरो है जी। अभी टैरो और एंजल टैरो में मेन डिफरेंस ये भी है कि टैरो में थोड़े से डरावने कार्ड्स भी है। हैंगमैन का कार्ड है, आपने देखा होगा टैरो कार्ड डेक। अभी आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए तो आपने भी देखा होगा टैरो का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड है, फूल का कार्ड है, डेथ का कार्ड। टैरो एक ही कार्ड डेक होता है, राइडर वेट का जी। एंजल टैरो जो है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। टैरो में थोड़े से डरावने कार्ड्स भी लोग डर जाते हैं जी। हैंगमैन का कार्ड है, फूल का कार्ड है। टैरो जो होता है वो राइडर वेट का होता है। एंजल टैरो में एंजल टैरो कार्ड्स वगैरह काफी सारे हैं। राइडर वेट का जो टैरो कार्ड डेक बना था वो सबसे पुराना वाला कार्ड डेक है जी। लेकिन उसमें 2-3 डरावने कार्ड्स हैं, जैसे हैंगमैन, जैसे डेथ, जैसे फूल जी। तो लोग वो कभी कभी देख के डर भी जाते हैं। टैरो की अपनी एनर्जी है, टैरो का अपना एक वर्चस्व है, एसेंस है, और वो बहुत लोग यूज करते हैं। जो भी टैरो यूज करते हैं उनको टैरो रीडर बोलते हैं। एंजल थेरेपी में बहुत सारे कार्ड डेक्स होते हैं। एंजल कार्ड्स अलग है, एंजल टैरो कार्ड्स अलग है, एनर्जी कार्ड्स अलग है। उसके बाद में आप देखेंगे तो ओरेकल कार्ड्स अलग है। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। अभी राइट नाउ मेरे पास अभी 180 कार्ड डेक के ऊपर है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बैंगलोर में, मैंने ये कितनी बार दूसरे भी पॉडकास्ट में कहा हुआ है, बैंगलोर में एक लेडी है, उनके पास 200 से अलग अलग कार्ड डेक है, बट शी इज नॉट यूजिंग देम। नहीं, वो एंजल थेरेपिस्ट नहीं है। उन्होंने कार्ड डेक खाली जमा किए पिछले 40 साल से। अच्छा। यूज नहीं कर पा रही, बस पूरा कबर्ड भरा हुआ पड़ा है। मुझे फोन भी आया था क्या करूं इनका। मैंने बोला आप शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। तो लोग क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग शौक से चीजें लेते हैं और उनको यूज नहीं कर पाते। मेरा तो यूज होता है। अभी जैसे ये फुल मून आएगा, पूर्णिमा आएगी, तो सारे कार्ड डेक्स को खोल के चांद को दिखाना, एनर्जी चार्ज करना, ये करना, वो तो सब शुरू ही रहता है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एंजल थेरेपी वो हो गया। एंजल थेरेपी में बहुत सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन जब मैं इसको थेरेपी बोलता हूँ तो मैं लैबिरिंथ बोर्ड यूज करता हूँ, अलग अलग तरह के कार्ड डेक्स यूज करता हूँ, इस तरह के ये पेंडुलम्स यूज करता हूँ। एक है ये क्रिस्टल का पेंडुलम, एक है ये मेटल का पेंडुलम, और भी बहुत सारे अलग अलग पेंडुलम्स हैं। उसके बाद में डायग्राम्स ड्रॉ होते हैं,
ट्राइंगल के रूप में डायग्राम ड्रॉ होते हैं, और वो डायग्राम में आपका प्रश्न रखने के बाद क्या गाइडेंस आ रहा है वो देखा जाता है जी। उसके बाद में आपको टूल, प्रोसेस, मेथड, टेक्निक, रेमेडी, सोल्यूशन जो भी आप बोलो देना है, तो वो या तो हर्ब्स हो सकता है, हर्ब्स यानी जो हम लोग हर्ब्स यूज करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं, ऑयल जो यूज करते हैं, एसेंशियल सॉल्ट्स हो सकते हैं, जैसे कोई डिप्रेशन का केस आया उसका हमने कोचिंग किया, काउंसलिंग किया, कंसल्टिंग किया, थेरेपी किया, फिर हम उसको ऑयल दे कि भाई आप ये दो बूंद ऑयल लेकर आपके वृष्ट के ऊपर या कान के पीछे से लगा दो, फिर आप ये अफर्मेशन कर दो, इस आर्कएंजल को याद करो, इस तरह से ऐसे आपको ये करना है, वो पूरा उसको प्रोसेस दिया जाता है जी। और फिर वो 20 मिनट पूरा प्रोसेस डेली प्रैक्टिस करता है, एंड स्लोली वी डिस्कवर कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल रहा है। ऑब्वियसली उसको दवाई लेनी है तो वो लेगा ही, दवाई का हम कोई ना नहीं बोल रहे जी। मुझे 5-6 साल पहले किडनी स्टोन हुए थे जी। हमने फुल मून का हीलिंग करके 3 डॉक्टर ने मुझे बोला था कि दोनों स्टोन बहुत बड़े हैं तो आपको सर्जरी करनी होगी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपकी जो भी दवाइयाँ लिख के दे दो। तो फिर पानी यानी सेकंड चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, फुल मून यानी पूर्णिमा, 17 दिन तक लगातार मैंने और मेरी वाइफ ने इसकी हीलिंग की। 17 दिन के बाद में एक दिन फुल मून के ही दिन 3:30 बजे इतनी जोर से लगी और फिर जो वो स्टोन उसमें डिसॉल्व होके गिर गए, खत्म हो गया। बाद में वापस गए डॉक्टर के पास तो बोले कि नहीं है किडनी स्टोन, सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो सर डॉक्टर्स तो शॉक हो गए होंगे? नहीं, इन चीज़ों का हम लोग ज़्यादा डॉक्टर से डिस्कस करते नहीं, शौक होते ये होते, लेकिन देखो मेडिकल साइंस अपनी जगह है। अगर मुझे पेन होता, मेरे से वो नहीं बेरेबल होता तो मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ता, लेकिन मैंने पेन किलर लिए, मैंने दवाई यूज़ की, मेडिसिन यूज़ किया। मेडिसिन की अपनी जगह है, डॉक्टर की अपनी सलाह उसके लिए इंपॉर्टेंट थी कि रोज ये 2 बार पेन किलर लेने, नहीं तो मैं तो बैठ ही नहीं पाता ना। तो पेन किलर लेते गया, हीलिंग करते गया, पेन किलर लेते गया, हीलिंग करते गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि कुछ और, किसी को कुछ और हुआ है। अभी हमारे पास एक लेडी क्लाइंट का केस है जिन्होंने 12 महीने तक जैसे भी जो भी थेरेपी का काम था पूरा किया, बड़ी शिद्दत से एवरी डे उन्होंने प्रैक्टिस किया है। शी वॉज टेकिंग 12 टैबलेट्स पर डे, ये मैंने मेरे हर क्लास में भी बताया। 12 टैबलेट्स पर डे थे, अभी उनके 2 टैबलेट्स पर डे पे वो आए हैं आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद में। सो दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर डूइंग, लेकिन आपका काम आपको ही करना है जी। तो ये पूरा एंजल थेरेपी का डिस्क्रिप्शन है। अभी पूछो आप क्या पूछना है। सर ये अलग अलग जैसे डेक है, ये सारे गाइडेंस भी अलग अलग देते हैं? अगर इनका आपको जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको ये पता चलता है कि मुझे एंजल टैरो कार्ड यूज करना है, कि मुझे एंजल कार्ड यूज करना है, कि मुझे एनर्जी का कार्ड यूज करना है, ओरेकल कार्ड यूज करना है। तो कौन से कार्ड डेक कब यूज करने वो आपको पता चलता है जी। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी एक समय में हम लोग, यानी जो भी मेरे साथ एंजल थेरेपी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग 4 से 5 कार्ड डेक यूज करते हैं जी। 100-200 नहीं जी, 50 भी नहीं, 10 भी नहीं, 5 कार्ड डेक यूज करते। तो 5 कार्ड डेक से अलग अलग व्यू पॉइंट मिल जाता है जी। फिर हम लोग पेंडुलम यूज करते हैं जी। पेंडुलम के बाद में लैबिरिंथ बोर्ड यूज करते हैं, फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं जी। इसके ऊपर आना है मुझे, वो डायग्राम यानी ट्राइंगल ऑफ लाइफ, और फिर उसके बाद में जो सोल्यूशन आता है वो देते हैं जी। तो यस, कार्ड डेक अगर आप पूछोगे तो सबके अलग अलग है। सपोज सर मुझे अपना ना फाइनेंस देखना है, हाँ तो पूछ लो आपका फाइनेंस का क्वेश्चन, लेकिन जो आएगा सही आएगा, लाइव कैमरा पे आएगा। बताइए सर। फाइनेंस मेरा जैसे कि मैंने अभी जॉब छोड़ दिया, ओके, तो मेरे लिए ये बेस्ट डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है या गलत है इस टाइम पे? ओके इस टाइम पे आपने अपना जॉब छोड़ दिया है, ऑलरेडी छोड़ दिया है ना जी, कि छोड़ने वाले हो? छोड़ दिया, रिजाइन 31st डे रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, अभी जॉब पे नहीं जा रहे हो, अभी फुल टाइम ये काम कर रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, ये एक्चुअली सवाल आपको पहले पूछना चाहिए था जॉब छोड़ने के पहले, लेकिन अभी जो भी आएगा गाइडेंस में लेट अस सी। सो योर नेम इज संदीप बालियान, फुल नेम। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 05/06/1996। 05/06/1996। 1996, ओके। सो आपका डेट ऑफ बर्थ है 05/06/1996। ओके, 05/06/1996, और आपने जॉब छोड़ दिया है ऑलरेडी, अभी फुल टाइम आप ये करना चाहते हो, ओके, पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। सो अभी आपका सवाल है, वाज दिस अ गुड डिसीजन जी? क्या ये आपने सही निर्णय लिया? मुझे एक बात बताओ अभी संदीप, अगर ये आया कि ये डिसीजन सही नहीं था तो क्या करोगे? वापस जॉब करने जाओगे? मन तो बिल्कुल नहीं है सर। बस तो देखते हैं, चलो क्या होता है, लेट्स सी। सो अभी आपको दोनों हाथ खुले रखने, पहले ऐसे दोनों हाथ खुले रखने, ऐसे, या पाम फेसिंग अपवर्ड्स। हम लोग जब भी ये थेरेपी काम करते हैं, हाथ फोल्ड नहीं किए जाते हैं, नंबर 1। ओके। हाथ क्रॉस नहीं किए जाते हैं,
पैर क्रॉस नहीं किए जाते, जी। एक के ऊपर एक पैर नहीं जी। रखते, बस पैर ग्राउंड को टच होने चाहिए ताकि ग्राउंडिंग एनर्जी जी, बराबर जी, हो। बिल्कुल। इसका मैं रीजन सब बताऊंगा, पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। पैरों की ग्राउंडिंग बराबर होनी चाहिए। ओके, और ये आपका बराबर हो गया। अभी जी। आपने ऑरा क्लीन किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं, जी। तो पहले तो मैं आपका ऑरा टेस्ट करूंगा। तो लेट्स मतलब ऑरा इससे क्या चेक, मतलब ऑरा एनर्जी अभी आपको बताता हूं ना, पॉजिटिव मैं है कर रहा हूं। नेगेटिव है, राइट? अभी आप न्यूट्रल, इट्स नॉट एवरी टाइम, इट्स नॉट पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं होता है। इट्स Okay. अबाउट कि आप वो ऊर्जा के क्षेत्र में, वो जोन ऑफ एनर्जी में जी। हो कि आपका माइंड अभी कुछ अप्लाई कर पाएगा, आप कुछ सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, जी। टाइम पास के लिए सवाल पूछ रहे नहीं हो, सर। परीक्षा लेने के लिए सवाल पूछ रहे हो, वो सारा थोड़ा पकड़ में आ जाता है। जी जी तो बिल्कुल। अभी एक हाथ ऐसे रखिए यहाँ पर। हाँ। सो ये अभी मैंने मेटल पेंडुलम लिया है जो मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड है। थोड़ा ये मेटल पेंडुलम लिया है जो आपके मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि इसमें आपका क्या आ रहा है। आप मेरा हाथ देख लीजिए, बिल्कुल एकदम मेरी उंगलियां देख लीजिए, जी। मेटल का पेंडुलम देख लीजिए। अब ये न्यूट्रल में है। जी। न्यूट्रल में होने के बहुत सारे कारण हैं। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, शुरू होने के बाद में लोगों का आना जाना, डिस्टर्बेंस होना, ये होना, तो पूरी एनर्जी वो न्यूट्रल में चली जाती है। जी। ओके, ये एक्चुअली होना चाहिए था क्लॉकवाइज। जी। अभी आप अपना हाथ निकालिए, अब मैं मेरा हाथ भी देखिए। जी। मैं जब यहाँ पर बैठा तभी मैंने अपना ऑरा पहले ही क्लीन कर लिया था। जी। आपने देखा होगा मैंने 4 बार हाथ वगैरह जी। झटके और वो सब किया। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। जी। और ये लगभग, सिंस वी आर इन अ क्लोज्ड रूम राइट नाउ विद 3-4 डिफरेंट पीपल, तो थोड़ा सा इफेक्ट हो ही जाता है, नहीं तो ये अराउंड 50-60 है। नहीं तो मेरा ऑरा नॉर्मली 70-80% के आसपास होता है। जी। अभी ये 50-60% पे चल रहा है। जी। आपका न्यूट्रल चल रहा है। तो अभी आपका ऑरा पहले 50-60 पे कैसे लाना है और बाद में सवाल कैसे पूछना है वो देखना है। जी। तो पहले हम लोग ऑरा क्लियर करेंगे। तो आपको दोनों हाथ लेने हैं ऐसे। जी। ओके, सिंपल सा एक्सरसाइज है। राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड 1, लेफ्ट हैंड ऑन द राइट हैंड 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। हिप्स के नीचे 4 बार झटकना है, 1 2 3 4, और नाखून और उसके नीचे का भाग प्रेस करना है। ये वाला भाग नहीं, नाखून और उसके नीचे का भाग। इससे आप देखेंगे इमीडिएटली आपके ऑरा में 30 to 40% फर्क पड़ जाता है एंड योर ऑरा स्टार्ट्स, एनर्जी स्टार्ट्स मूविंग। ये मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। अभी 4 बार करना है तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज योर राइट हैंड। राइट हैंड यानी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी। जी। तो आप ये पहले फेमिनाइन एनर्जी क्लियर कर रहे हो। जी। फेमिनाइन एनर्जी से मैस्कुलिन एनर्जी क्लियर कर रहे हो। कटिंग द मैस्कुलिन कॉर्ड्स, कटिंग द फेमिनाइन कॉर्ड्स, ब्रिंगिंग बोथ एनर्जीज टुगेदर इन द सेंटर। सेंटर में शिव शक्ति है जो हम लोग अभी चक्रस पे आएंगे। ओके, सो एंड देन डिसिपेटिंग द एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करना है, पृथ्वी में ही सब कुछ जाता है। रिलीज किया एंड देन प्रेस द पॉइंट्स। ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी दूसरा एक्सप्लेनेशन। राइट हैंड यानी आपका फ्यूचर, जी। लेफ्ट हैंड यानी आपका पास्ट, और आपका जो सेंटर वाला भाग है वो प्रेजेंट। तो हमें हमेशा प्रेजेंट में ही रहने को बोला गया। आप कहीं पर भी मेडिटेशन करो, जी। कोई भी देश में, कोई भी टेक्निक से बोलते बी इन द प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। श्वास लो, ब्रीथ करो, वर्तमान में आओ। ये वर्तमान है। जी। तो ये है आपका फ्यूचर, ये है आपका पास्ट। तो अभी आप फ्यूचर से आपका पास्ट क्लियर करो, 1 करो वापस। इधर से आपका ये वाला रास्ता क्लियर करो। मेकिंग द फ्यूचर, create releasing the past, bringing both together in the present, releasing and energy activation। इसको बोलते हैं फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन। ये भी सिखाऊंगा मैं। मैंने जो बताया था सुबह जो 10 मिनट का प्रोसेस करना है वो ये है। और अभी लास्ट टाइम ये फ्यूचर जो है, मैस्कुलिन एनर्जी जो है, 2 मैंने एग्जाम्पल दे दी। ये है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। अच्छा। आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपना कार्मिक रिकॉर्ड क्लियर कर रहे हो। कार्मिक रिकॉर्ड से आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड बना रहे हो। जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जी। कार्मिक रिकॉर्ड्स, जी। ब्रिंगिंग बोथ टुगेदर एंजल रिकॉर्ड्स। प्रेजेंट में एंजल रिकॉर्ड्स है। रिलीजिंग फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन। ये हमने 4 बार किया। जी। आईसीयू में जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, कहीं पर कोई मर गया, गुजर गया, वहां पर जा रहे हो, प्रार्थना सभा में वगैरह बॉडी को टच किया है तो दिन में 10 बार करना है। जी। नहीं तो 4 बार करना है। 4 बार यानी ये एक राउंड हो गया, ऐसा 4 बार करना है। अच्छा। और घर पे सोने के पहले तो डेफिनेटली करना है। अभी जैसे मैं आया, इन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, जो भी थे आपके कैमरामैन, इमीडिएटली मैंने ऑरा क्लियर किया। नहीं तो मैं हाथ मिलाता नहीं। अभी उन्होंने हाथ आगे किया, अगर मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा तो फिर इंसल्टिंग फील होता है। तो इसीलिए तुरंत ऑरा क्लियर करना, नहीं तो वो बाहर से आए,
जी। वो बाहर का कितना सारा वातावरण, कितने लोगों से मिले, रिक्शा में बैठे, ओला में बैठे, किससे झगड़ा किया, छुट्टा था नहीं था, घर से आए, चाय पिए, खाना खाया नहीं खाया, पता नहीं क्या क्या उनके साथ हुआ है, लेकिन वो जैसे ही मेरे से हाथ मिलाते हैं वो मेरी एनर्जी लेते हैं और वो अपनी एनर्जी दे देते हैं जी। उस टाइम पे। तो मुझे अपना ऑरा क्लियर करना बहुत जरूरी, तो मैंने वो तुरंत किया। जी। अभी आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ कि अभी आपका ये 40-50% शुरू हो गया होगा। वापस आप किसी से हाथ मिलाओगे, वापस वो न्यूट्रल में जाएगा। जी। ये कम से कम भी आज के डेट में 2 करोड़ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो क्या मेरे क्लाइंट नहीं है, जी। लेकिन 2 सालों में जितना भी पढ़ाया 2 करोड़ से ऊपर लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आप देखिए, पहले न्यूट्रल में था, ये दिख रहा होगा कैमरा में, अभी ये पेंडुलम मूव होना शुरू हुआ और ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। जी। हम इसको अभी 30 सेकंड्स रुकते हैं, 30 to 40 सेकंड्स टेस्ट करते हैं। मेरा हाथ, मेरी उंगलियां देख लेना बिल्कुल एकदम आराम से। ये मेरी नज़र वहीं पे है। मैं एकदम मेरा हाथ भी टाइट पकड़ लेता हूँ ताकि वो हिले नहीं। ये आपका 30 to 40% पे मूवमेंट शुरू हुआ। जी। अभी आपको क्या करना है, 30 सेकंड्स के लिए खाली अपने इनको बुलाइए, कैमरामैन को, उनसे हाथ मिलाइए और मैं तुरंत वापस देखता हूँ और ये वापस न्यूट्रल में जाएगा। बुलाइए भाई। उनको 1 मिनट और ये लाइव कैमरा पे रखना। जी। जी। वो खाली हाथ मिलाएंगे और चले जाएंगे। मैं निकल रहा हूँ। ये इन्होंने हाथ मिलाया आपसे, ठीक है, ओके। या अभी आप देखिए वापस, ये आपने भी हाथ मिलाया बराबर जी। तो अभी ये वापस न्यूट्रल में जाएगा। या अगर उनकी एनर्जी बहुत ही नेगेटिव हुई तो फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉक भी जा सकता है सर? एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। अगर कोई बहुत ही नेगेटिव वाला इंसान नेगेटिव नहीं होता है, उसकी ऊर्जा नेगेटिव होती है, तो वो अगर आपसे हाथ मिला के गया तो फिर हो गया। अभी आपका न्यूट्रल हो गया। अभी जब तक आप ऑरा क्लीन नहीं करोगे तब तक ये वापस जी ऐसे ही रहेगा। जी। गॉट इट? अभी करना चाहिए मुझे? ऑरा वापस क्लीन कर लीजिए जी। 1 2 3 4 5 6 7 4 बार तुरंत कर लेते हैं और फिर आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा। आपके घर वाले भी करेंगे, कोई भी करेगा, उनका सबका भलाई होने वाला है, किसका नुकसान नहीं होने वाला है। 1 रुपया नहीं लगता है। और ये अगर लगातार 1 साल तक आपने कर दिया और फिर अगर आपको कोई गोली लगी तो मुझे बताना। जी। 1 2 3 4 5 6 7। ये सब एक्सरसाइजेस करते समय थोड़ी बहुत खांसी आई, खिचखिचाहट हुई, कोई बॉडी में सेंसेशन हुआ, कहीं पर तुमको ऐसे लगा कि जरा मैं खुजली कर दूं, टिंगलिंग सेंसेशन हुआ, गुदगुदी हुई, तो अच्छा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा अच्छा, वो बहुत अच्छा रहता है। अब आप देखो वापिस ये आपने ऑरा क्लीन किया और ये पेंडुलम वापस आपका क्लॉकवाइज मूव होने लगा जी। और ये अभी तो थोड़ा ज़्यादा ही है, 40-50% तक है। जी जी जी। क्योंकि आपने जान लिया है कि कैसे क्लीन करना है, मुझे ऑरा कैसे क्लीन करना है। अभी ये आपके अवेयरनेस में आ गया। जी। आपको क्लैरिटी मिल गई, जी, अवेयरनेस में आ गया और आप एक पर्पस में आ गए। 1 मिनट, अभी लोग बोलेंगे बार बार ये तो मेटल ही यूज कर रहे हैं, चलो अभी क्रिस्टल यूज करते हैं। जी बिल्कुल, उससे भी चेक कर लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, वो कहावत है ना जी। तो फिर जो भी प्रूव करना है वो तो साइंटिफिकली या स्पिरिचुअली बराबर ही प्रूव करना है। और मुझे है ना अभी अभी एवरी मंथ कम से कम 15 से 20 लोगों का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के चैनल पे, इधर उधर, व्हाट्सएप पे, कि सर मैंने आपका कोई प्रोग्राम नहीं किया, मैंने आपके कोई सेशन नहीं किया, लेकिन हम आपका ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। और उससे हमें फर्क महसूस हो रहा है। अच्छी बात, ये ऑरा भी क्लीन हो चुका है। ओके। अब आपका सवाल लेते हैं। आपका सवाल था कि मैंने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। तो मैं अलग अलग 3 तरह के कार्ड लेने वाला हूँ, 3 कार्ड डेक से। आपका डेट ऑफ बर्थ है 5, तो इसमें से मैं पहले 5वां कार्ड उठा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ओके। उसके बाद में मुझे येस नो में भी जानना है कि अच्छा डिसीजन था कि नहीं या कुछ और आएगा। अभी आप मुझे 1 to 27 के बीच में एक नंबर दीजिए। आपको हाथ खुले रखने हैं। अच्छा, हाँ सॉरी। हाँ, 1 to 27 में एक नंबर दीजिए। 7। 1 2 3 4 5 6 7।
उसके बाद में आप मुझे एनर्जी देखनी है आपकी 1 to 33 के बीच में एक नंबर दीजिए। 1 to 33 के बीच में। यस 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बोला ना आपने? 25। ये मैंने 3 अलग अलग कार्ड लिए हैं, 3 अलग अलग कार्ड डेक से। ओके ठीक है, ये कार्ड्स मैं सबको तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपका पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप कैमरा पे बता सकते हो कि आर यू ओके विद द सिचुएशन और नो। तो सबसे पहली बात है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है गुड चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, सो इट्स अ गुड डिसीजन। दूसरी बात है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से नजर आ रही है, टोकार आ रही है जी। लोग जल रहे हैं, पीपल आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू वांट टू डू, योर एम्बिशन, योर डिजायर। आसपास के हो सकते हैं, इधर उधर के लोग हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन तुमको भाई कम नहीं उतरना है। डोंट सेटल फॉर लेस, तुमको सेटलमेंट नहीं करनी है। तुमको अपने पाथ पे, अपने कर्तव्य पथ पे बोलो, या अपना जो लाइफ पर्पस है उसके ऊपर तुमको आगे बढ़ते जाना है। और ये जो तुमने किया है अच्छा ही किया है। और आने वाले 10 महीनों में, कितने महीनों में? 10 महीनों में तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ अभी जो है उससे 50% ऑलरेडी यू टर्न ले चुकी होगी फॉर द बेटर। फॉर द बेटर। मैं ऑलरेडी बेटर की तरफ ऐसे जा रहा हूँ, जा ही रहे हो, लेकिन पूरी तरह से जाने के लिए। और ये जो तुमने बड़ा इतना डिसीजन लिया है, कभी छोड़ा है जॉब? अभी छोड़ा है, हार्डली कितने दिन हुए? अभी तो सर तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, तो 10 महीने में देखना तुम कितना तुमको उसका ये मिलता है फर्क। अभी मुझे 1 से 10 के बीच में एक नंबर दो। 1 से 10 के बीच में 7 1 2 3 4 5 6 and 7। अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है जी, डरना नहीं है जी। थोड़ा सा देखो उतार चढ़ाव आता ही है जी, उसमें ठीक है, लेकिन तुमको सपोर्ट तुम्हारे जर्नी पे मिल जाएगा जी। और यही तो चाहिए ना, लोगों का सपोर्ट ही तो चाहिए जी। अभी वो लोग अपने हो या बाहर वाले हो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। अभी वापस इसको अलग तरीके से और देखते हैं। एंजल टैरो में से एक नंबर 1 से 15 के बीच में दीजिए। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। There is so much to accomplish. Make a very detailed plan. Being watched over by someone kind. जो भी तुम्हारे इष्ट है, गार्डियन एंजल है, वो तुमको देख ही रहे। जो भी भगवान में बिलीव करते हो, डिटेल प्लान बनाओ आने वाले 10 महीने के लिए जी। पूरा डायरी लेके बैठो, कैलेंडर लेके बैठो। संदीप ध्यान से सुनना जी, मजाक नहीं हो रहा है ये सर। नहीं, 10 महीने का पूरा अपने वॉल पे कैलेंडर लगा के, ये महीने में ये करना है, ये महीने में इतने पॉडकास्ट, ये महीने में बॉम्बे जाना है नहीं जाना है, जो तुमने मुझे बताया। सॉरी मैं कैमरा में बता रहा हूँ। नहीं, नो डाउट। जनवरी, अभी ये नवंबर से लेकर आने वाले 10 महीने तक पूरा डिटेल प्लान तुम्हारी आंखों के सामने एज ए विजन बोर्ड होना चाहिए। जनवरी 2026 का ले सकते हैं, जनवरी 2026 से लो, नवंबर से लो, दिसंबर से लो, तुमको जो भी। और ध्यान में रखना कि जो भी मौके मिल रहे, मौके छोड़ना मत। बहुत अकम्प्लिश करोगे और थोड़े से टाइम के बाद में पैसे आना शुरू होंगे जी। ये एंजल इधर गोल्ड कॉइन्स उठा रही है जी जी जी, बराबर है जी। और ये आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। अभी आर्कएंजल एरियल का कार्ड जब आता है, एरियल इज फॉर मनी सपोर्ट जी, मनी सपोर्ट होगा। अब हम देखते हैं अलग तरीके से। आप बोलते हो ना टैरो रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग, नहीं, ये थेरेपी है पूरा जी जी। तो आपका पूरा एक क्वेश्चन का अलग अलग ढंग से थेरेपी हो रहा है। हाथ खुले रखना जी जी। अब हम ये लैब्रिंथ बोर्ड से पूछेंगे, कि जो संदीप बालियान ने जॉब छोड़ के डिसीजन ले लिया, ऑलरेडी जॉब छोड़ दिया, इफ दिस डिसीजन वाज रॉन्ग गिव मी अ स्ट्रांग नो, सॉरी, इफ दिस डिसीजन वाज रॉन्ग गिव मी अ स्ट्रांग नो, इफ द डिसीजन वाज राइट गिव मी अ स्ट्रांग यस। तो ये मैंने अभी सोर्स पे पेंडुलम रख दिया, अभी आप देखना कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। हाथ, मेरे हाथ पे खास ध्यान होना चाहिए, कैमरा में आ रहा है नहीं आ रहा है देख लेना आप। मेरा तो है सर, पूरा ध्यान हाथ पे ही है। ये क्लॉकवाइज जा रहा है और हमें 30 सेकंड तक रुकना है, कितना सर्कल पूरा कर रहा है। दो सर्कल पूरे किए हैं और ये तीसरे सर्कल पे आ गया जी। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, यू हैव टेकन अ गुड डिसीजन। अभी एक टिप मैं आपको देने वाला हूँ जी, जो मुझे काफी टाइम से मुझे परेशान कर रही है और यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ। जस्ट गिव मी योर हैंड।
You should stick yourself to one studio which has very good energy. You should not change studios again and again. This is a very important Okay. guidance for you. Is this is a good studio? I'll not tell that on camera and all. लेकिन Okay. understand that you have to. Does Sandeep need to change studios every time? ये देखो उल्टा घूमना हाँ। शुरू हुआ. थोड़ा हाथ नीचे रखो. जी 3 इंच नहीं इतना नहीं, बस. ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जी नो. ये जो आप काम कर रहे हो ना, बार बार स्टूडियो चेंज कर रहे हो, आप अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी खराब कर रहे हो. जी बिल्कुल, ये तो बात है सर. कभी ये वहाँ बहुत जाओ, बात है और इससे नुकसान हो सकता है, तुम ध्यान में रखना. कभी वहाँ इससे कभी नुकसान हो वहाँ. सकता है जी तुमको. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हर जगह की एनर्जी ऐसे कामों के लिए सूटेबल नहीं होती. जी मैं इस स्टूडियो की बात नहीं कर रहा हूँ भाई जी, जिसकी हाँ। जगह है आपने रेंट पे ली है, जी। जो हो रहा है वो सब नहीं. जी सबकी एनर्जी सबको सूटेबल नहीं होती है. बट यू आर नॉट मेंट टू चेंज स्टूडियोज अगेन एंड जी। अगेन. स्टिक टू वन स्टूडियो वे यू कैन डू इट. उनके साथ में टाई अप बराबर करके जो भी आप लोगों का जैसे जो भी होता है, यू चेक दैट आउट, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू दिस टाइम. एक तो तुमने जॉब छोड़ दी है, इसमें तुमको आगे जाना है. फिर माइंड डिस्टर्ब करते करते आज इधर आज उधर आज इधर, जी, वैसा जी, नहीं. एक जगह पे अपना एक वो हो गया तो वो इजी हो जाएगा. डाइव डीप जाओ ये काम में. जी सरफेशियल काम घुस अभी जाओ, छोड़ मतलब दो. घुस जाना है इसमें, कंटेंट क्रिएशन घुस जाना है, नहीं घुस ही जाना है. जी आधे तो घुसे हुए ही हो, हाँ पीछे नहीं आना है. अभी पूरी तरह से जाना है. डाइव डीप का मतलब है डीपली काम में जाओ. और डीपली जब कोई इंसान एक काम में जाता है ना, तो वो पूरी तरह से शिद्दत से, डेडिकेशन से, जी, मोटिवेशन जी। से, कमिटमेंट से उसके पीछे लग जाता है. जी इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, जी इतने लोग मेरे पास आए, सर आप ये प्रोडक्ट बेचो, जी आप ये एडवर्टाइजमेंट करो, जी। हमारा प्रोडक्ट बेचो, जी एस्ट्रोलॉजी सीख लो, जी। न्यूमरोलॉजी सीख लो, वास्तु को इसके साथ में डाल दो, हम आपको वास्तु के थोड़े प्रोडक्ट बना के देते हैं, एंजल थेरेपी के उसमें ज्वाइन कर लो. हाँ मैंने आज दिन तक वैसा कुछ भी काम नहीं जी किया, क्योंकि काम एक ही है कि एंजल थेरेपी से आपको गाइडेंस देना है. अगर मुझे 100 चीजें बेचनी है, कोई भी बेच सकता है आजकल, तो तुमको जी। पता ही है जो चल रहा है मार्केट में, यू नो इट वेरी जी वेल. जी जी थोड़ा मैंने तुमको इधर उधर डरा दिया, बहला फुसला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या इधर उधर का कुछ थेरेपी जी। करा दिया. मैं तुमको आराम से 5 से लेकर 50,000 तक, 50,000 तक मैं तुमको कोई भी चीज बेच सकता हूँ. जी बिल्कुल। उसमें कोई बड़ी बात है नहीं. जी लेकिन वो काम करने पे फिर अंदरूनी काम नहीं होता है, जी हाथ खुले रखने. हाँ फिर नहीं, अब हो गया ना या अभी? हो गया तो भी हाथ हमेशा हम लोग अच्छा अच्छा थेरेपी में खुले ही रखते. तो ओके। ये था एंजल थेरेपी का एक एग्जाम्पल. जी इसमें और भी डीप जा सकते हैं, जी। और डीप 1 मिनट जाना है तो जस्ट 1 सेकेंड. ओके, आपके इष्ट कौन है, किसको बिलीव करते हो सबसे ज्यादा? भोलेनाथ। भोलेनाथ को, शंकर भगवान को. अच्छा ठीक है, ऑल राइट. और दूसरा चॉइस लेना हो तो माता। माता जी. ओके, क्योंकि क्या है, भोलेनाथ जी क्या संसार छोड़ के बैठ जाते हैं, फिर वो माता जी को आके उनको जगाना पड़ता है कि भाई उठो. माता वो भी है, नहीं तो फिर भोलेनाथ के ज्यादा करीब जाने लगे ना तो फिर तुम वो उसी धुन में रहोगे और अपने को कमर्शियल काम करना जी है, जी जी वो ध्यान में रखना है. तो थोड़ा सा ट्रू ऑफरिंग, इसका मतलब समझाता हूं कि दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी लेनी है, दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी देनी है. जी तो इसमें भोलेनाथ ठीक है, उनको तो याद करो, वो रहने दो, लेकिन एक ऐसी एनर्जी को पकड़ो कि जो ये काम फटाफट करवा सके. इष्ट को जी देखो, ब्रह्म विष्णु महेश, ये जो त्रिकोण है, जी ब्रह्म जी महेश जी और विष्णु, ये जो त्रिकोण है ये तो है. जी इस त्रिकोण को छोड़ के सरस्वती, जी काली, जी लक्ष्मी, जी। ये भी एक त्रिकोण हुआ. सरस्वती काली सरस्वती, काली, काली लक्ष्मी। बोलो नहीं तो माँ पार्वती बोलो, जी। जो भी, और लक्ष्मी. जी अब इसका मैं कारण समझाता हूँ. विष्णु और लक्ष्मी का वास यहाँ पर है. जी। जो भी काम दिल से होता है जी उसमें पैसे ज्यादा आएंगे. जी 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 ब्रह्म और सरस्वती का काम यहाँ से है. जो भी काम दिमाग से होता है उससे खर्चा निकलता है, वो लाइफ पर्पज है. जी कभी कभी वो तुम्हारे दिल को हम्म। नहीं भी होगा. अभी तुम जॉब कर रहे थे, मान लो 1-1.5-2 लाख रुपए सैलरी थी, दिमाग यूज कर रहे थे, जी दिल तो नहीं था ना अंदर. जी 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 शरीर को धक्का देके रोज सुबह उठ के जाते थे काम पे, जी टिफिन विफिन लेके, जो भी बाइक चला के, ये करके, मेट्रो में जाओ, ओला में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कैसे भी. तो क्या हो रहा था, ब्रह्मा एक्टिव था, महेश भी एक्टिव था, लेकिन विष्णु इतना एक्टिव नहीं था, जी क्योंकि दिल से काम नहीं हो रहा. जी अभी जब स्टूडियो चेंज नहीं करोगे, एक ही स्टूडियो पे जाओगे, तो ब्रह्मा भी एक्टिव है, महेश भी एक्टिव है, विष्णु भी एक्टिव है. जी ये त्रिकोण कंप्लीट होना जी। चाहिए. अभी ऐसे कितने त्रिकोण है एंजल थेरेपी में पता जी। है? ब्रह्मा, महेश, विष्णु. जी ध्यान से सुनना. पहला जी गिनना कितना हो रहा है. जी 1
सरस्वती, काली, लक्ष्मी। लाइफ पर्पस, कोर पर्पस, सोल पर्पस, टाइम, एनर्जी, मनी, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी, प्रॉस्पेरिटी। दशा, कर्म, दिशा। कितने हो गए? 6 हो गए। ऐसे 21 है। ओके। ये अलग अलग त्रिकोण है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ लाइफ। जी। और जब हम ये ट्रायंगल ऑफ लाइफ से काम करना शुरू करते हैं तो अपना त्रिकोण पूरा बन जाता है जी। माइंड, बॉडी, हार्ट, ये 7वां हो गया जी। तो इन तीनों का अलाइनमेंट में होना जरूरी जी। है। तुम दिमाग लगा रहे हो जी, रोज सुबह उठ के काम पे जा रहे हो जी। चलो लेट्स यूज अ सिंपल टर्म, हर कोई दिमाग लगा रहा है जी। हर कोई अपना शरीर लेके गधा मजूरी कर रहा है आज के जमाने में, तो भी किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है जी। तो ये त्रिकोण क्या हो रहा है? इम्बैलेंस है जी। जब ये त्रिकोण बैलेंस होता है तो पैसा भी इजीली आता है, काम भी इजीली होता है और दिमाग भी अच्छा चलता है जी। किसी का दिमाग बहुत चल रहा है, शरीर नहीं चल रहा है, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है लेकिन शरीर चल रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, 14 घंटा तो थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं। तो ये त्रिकोण को बैलेंस करना सीखो। ट्राइंगल ऑफ लाइफ, तो उसमें भी दूसरा ट्राइंगल देखो, एंजल थेरेपी फ्रॉम द हार्ट जी, कार्मिक थेरेपी जी, आकाशिक थेरेपी जी। अब तुम मुझे चक्र पूछ रहे थे, मैं तुमको बता देता हूँ जी। जब हम हार्ट चक्र से शुरुआत करते हैं जी, हार्ट चक्र पे एंजल्स बैठे हैं जी, तो एंजल थेरेपी यहाँ से शुरू होती है। एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि भाई तुम्हारा ये इशू कार्मिक है जी, तो तुमको नीचे जाना है जी। कार्मिक यानी 3 चक्र नीचे जाओगे। हार्ट के नीचे 3 चक्र है, हार्ट के ऊपर 3 चक्र है। बनाने वाले ने क्या किया है देखो, राइट दिया, लेफ्ट दिया, राइट दिया, लेफ्ट दिया, राइट दिया, लेफ्ट दिया, राइट दिया, लेफ्ट दिया, पूरा सेंटर का भाग है ऐसे बनाया जहां पर 7 चक्र प्लेस किए हुए जी। और वो 7 चक्र को लेकर यहाँ से सबसे नीचे वाला जो मूलाधार चक्र है, मैंने इसलिए भोलेनाथ का थोड़ा ये किया ऑन अ वेरी जोवियल नोट, सबसे मूलाधार चक्र पे गणपति को बिठा दिया जी। मूलाधार चक्र के मालिक गणपति है जी। इसलिए हम लोग पहले गणपति को वर्शिप करते हैं। एंजल थेरेपी में वो गार्डियन एंजल हो गए। जब तक ऊपर आते हो यहाँ तक, तब तक शिव और पार्वती और सब जो भी है जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी मिल जाती है। ऐसे चलते हैं चक्र, बराबर है? ओके, यस। तो ये प्रेजेंट का जो सिस्टम है एंजल थेरेपी से शुरू होता है। नीचे जाते हो तो कार्मिक थेरेपी, क्योंकि कर्म क्लियर कर रहे हो, पृथ्वी से रिलेटेड है जी, माँ के पास जा रहे हो, धरती माँ के पास। ऊपर जाते हो तो आकाशिक क्लियर होता है, स्काई में जा रहे हो, फादर स्काई, मदर अर्थ, धरती माँ, फादर स्काई जी। ओके, आकाश जी, पूरा ब्रह्मांड। तो ये चक्र से भी रिलेटेड है। एंजल थेरेपी दिशा से रिलेटेड है, चक्र से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। इसलिए लोग बार बार बोलते हैं एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 444 दिखा, 111 दिखा, ये दिखा, वो दिखा। डायरेक्शन, कलर, नंबर, चक्र, एसेंशियल ऑयल, हर्ब्स, उसके बाद में आपका और क्या होता है, स्पेस एनर्जी, ये कार्ड्स, कितनी सारी चीजें जी। इसलिए इसको थेरेपी बोला गया। तो ये तुमने जैसे पूछा था कि चक्र का क्या, तो मैंने चक्र का बता दिया। यहां से 3 चक्र, अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। यहां से जो 3 चक्र है वो सबसे पहले बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। नीचे से जब शुरू होता है मूलाधार, पृथ्वी अर्थ एलिमेंट जी, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान पानी वाटर एलिमेंट जी, उसके ऊपर अग्नि मणिपुरा चक्र अग्नि फायर एलिमेंट जी, उसके ऊपर हार्ट अनाहता एयर एलिमेंट, अर्थ वाटर फायर एयर जी, पृथ्वी जल अग्नि वायु जी, और फिर स्पेस ब्रह्मांड जी। ये 5 तत्व तुमको बैलेंस करने। अभी तुमने जॉब छोड़ दी, मूलाधार तुमने हिला दिया है, पृथ्वी तुम्हारी हिल गई, क्योंकि अभी तुम कहाँ पर काम करोगे। इसलिए मैंने बोला कोई एक स्टूडियो पकड़ो जी, एक ही पृथ्वी का एनर्जी पकड़ो जी, तो तुम्हारा मूलाधार वापस स्टेबल हो जाएगा जी, सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। फिर ऊपर जाओगे, पानी का एलिमेंट जी, वो तो तुम्हारा चलते ही रहेगा क्योंकि वो न्यू मून फुल मून से मिलता है। पूरी पृथ्वी पे कितने % पानी है? 70। ह्यूमन के शरीर में कितने % पानी है? 70। तो चांद आपको इफेक्ट करता है, इसलिए अमावस्या पूर्णिमा के टाइम पे थोड़ा दिमाग ऊपर नीचे होता है लोगों का। अच्छा, कोई अमावस के दिन चिढ़ता है, कोई पूनम के दिन चिढ़ता है, चालू ही रहता है ये 1-2 दिन थोड़ा लोगों को कम ही ट्रिगर करने का। अच्छा, क्योंकि मून पानी को इफेक्ट कर रहा है जी, हाई टाइड लो टाइड हो रही है, वो क्या बोलते हैं ना, दरिया में भरती आ रही है, और वो अपने दिमाग को इफेक्ट करती है बिकॉज वी आर वाटर जी। तो इसलिए वो स्वादिष्टान चक्र बैलेंस करना है। फिर अग्नि फायर, जो खाना खा रहे हो जी, किधर खा रहे हो, किसके हाथ का खा रहे हो, बासी खा रहे हो, फ्रेश खा रहे हो जी, अग्नि
जी। ओके, और उसके बाद में एयर, श्वास जो ले रहे हो जी। तो ये चारों तत्व बैलेंस करो जी। स्पेस एनर्जी बैलेंस करो जहां पर काम कर रहे हो, उसके बाद में अपने इष्ट को याद करो और जो 20-25 मिनट जो प्रैक्टिस करना है वो करो, हो गया काम। जी। तो सर जो भी आपने गाइडेंस दी है ना अभी, मतलब मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं, और वैसे भी मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं दब के काम करने वालों में से नहीं हूँ। अब मेरा मन नहीं करता सर। वेरी गुड। तो जो भी गाइडेंस आया वो आपको ठीक लगा आपके लिए? बिल्कुल सर। टाइमलाइन आ गया 10 महीने। 10 महीने बाद फोन करके मुझे बताना जरूर है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं जी है। जी बिल्कुल। जितने भी पॉडकास्ट अभी तक 2 साल में हुए संदीप, लगभग 78-79 के ऊपर हो गए हैं। उनमें से 10 या 12 पॉडकास्टर्स ने अपना पर्सनल सवाल लाइव पूछा था। सबके लाइफ में जो भी गाइडेंस आया था, चेंजेस आया था, वो हुआ है। अच्छा। चाहे वो अडॉन टॉक्स का वरुण हो, ओके, रियल हिट वाले वो जो तीनों हैं, जी जी, वो हो, वहाँ पे आप स्टार्टिंग में गए। यस, वहां पर मैं स्टार्टिंग में गया था। चाहे फिर वो राघव हो सुपर टॉक्स का, जी, या फिर अभी जो रिसेंटली किया था विकास पॉडकास्ट, जी 2 बार गया था, चाहे वो हो। हाँ। कितने सारे पॉडकास्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जब आंचल काम कर रही थी, आंचल जी, उन्होंने फिर अपना नया पॉडकास्ट शुरू किया था, उनका भी गाइडेंस उधर आ गया था जी कि आप तो छोड़ने वाले हो टाइम्स जी। ऑफ इंडिया, स्पीकिंग ट्री में थी वो, हाँ जी। और आप अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू जी। करने वाले हो। और 1.5 महीने में 2 महीने में उनका फोन आता है, मैं मेरा खुद का चैनल शुरू जी। कर रही, आप आइए। और मैंने उनका भी वो पॉडकास्ट किया, उनका भी उस टाइम पे वो। जी यहाँ तक कि जो गाइडेंस आता है, जी जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देता हूँ आज से 10 साल पहले का, जी। वो फराह खान का एग्जाम्पल है। अच्छा, हाँ, मैं इस क्वेश्चन में आने वाला था। मैंने आपका भी प्रोफाइल वेबसाइट देख रहा था, जैसा हाँ। कि आपने बोला था संदीप चेक करना मेरी प्रोफाइल। संजय दत्त, फराह खान और भी सेलिब्रिटी, विवेक ओबेरॉय, शेखर सुमन, जो भी है, जिन जिन लोगों ने फोटो दिए और जिन जिन लोगों ने परमिशन दिया कि नाम यूज करना, हाँ, हाँ। जिन लोगों ने परमिशन नहीं दिया नाम यूज करने का, उनका फोटो और नाम मैंने यूज नहीं किया। फराह खान ने तो दिया हुआ। फराह खान को 10 साल पहले 2015 में गाइडेंस आया था कि 7 या 8 साल तक आपकी दूसरी कोई फिल्म अभी नहीं आ रही है। जी। उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की, जद्दोजहद जो भी शब्द है, उनकी फिल्म नहीं आई। उनको गाइडेंस था आप कुकरी शोज कीजिए, टीवी पे जाइए, जज बनिए। आज देखो वही कर रही है, और उसमें जो फेम मिल रहा है, जो नेम मिल रहा है, और जो पैसा मिल रहा है। आज तो मैंने 10 साल होने को सुबह ही उनकी वीडियो देखी है, व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। हाँ, सुबह ही देखी है आज। मैं अपनी वाइफ को कह रहा था ये देखो व्लॉगिंग भी करते हैं, देखो। बराबर। तो ऐसे बहुत बार गाइडेंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, चाहे फराह खान हो, संजय दत्त हो, विवेक ओबेरॉय हो। विवेक ओबेरॉय को भी उस टाइम पे गाइडेंस था कि आप बिजनेस में जाइए। देखो आप आज, हाँ, पूरा यूएई में, पूरा दुबई में बिजनेस पूरा फैला हुआ है। 2.5 घंटे तक उनका सेशन हुआ था। 2.5 घंटे, 2.5 hours। विवेक ओबेरॉय का 2.5 घंटा सेशन हुआ था। फराह खान के 5 सेशन हो गए हैं जी। 2-3 मेरे ऑफिस में, एक एग्जीबिशन में, 1-2 उनके घर पे। शेखर सुमन जी के तो 10-12 सेशन हुए जी। अंकिता लोखंडे के 10-12 सेशन हुए थे वो टाइम पे 2022 में। मोनी रॉय के हुए थे। कितने लोगों के सेशन फोटो देखा है मैंने। तो ये क्या हो रहा है कि जब भी सेशन लेते हैं उनको गाइडेंस मिल जाता है, उनका गाइडेंस काम आ जाता है। तो जब भी किसी को प्रॉब्लम है फोन करते हैं। आजकल तो अभी फोन जूम पे ही हो जाता है, पहले तो उनके घर पे जाते थे, ऑफिस में जाते थे, वो मेरे ऑफिस आते थे। अभी वो नहीं है, अभी जूम पे, फोन पे फटाफट हो जाता है। वहाँ पे भी मतलब ऑरा चेक हो जाता है, मतलब ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन भी मैं करता हूँ, यस। ओके। ऑनलाइन यानी 2 तरह के सेशन होते हैं, एक तो जूम वीडियो होता है जी, और एक होता है व्हाट्सएप जी कॉलिंग नॉर्मल। ऑडियो में ऑरा वगैरह चेक नहीं होते। जूम वीडियो पे फिर वो चेक करना ही पड़ता है। मेरा इशू ये है कि कोई सामने आ गया तो फिर वो शुरू हो जाता है, तो मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ता है जी। फिर मैं, अगर उन्होंने पूछा तो मैं जवाब देता हूँ, नहीं पूछा तो देखो फ्री में कोई सलाह देके मतलब नहीं जी। लोग उसका गलत मतलब निकाले, उनको लगे ये क्या है वो क्या है। तो जी। अभी जैसे कल किसी से बात हो रही थी, किसके घर पे गया था मैं, किससे बात हो रही थी, बात हो गई, उनका सेशन। हाँ, कल मैंने पहली बार दिल्ली में होम विजिट भी किया काफी लंबे समय तक। ओके। उनका, क्योंकि उनको न तो मुंबई आना था न उनको जूम पे आना था। बोले आप हमारे घर पे आके करो, आपके जो चार्ज है ले लो, जो भी आपको पेमेंट लेना है ले लो। सब कुछ किया, ये वो सब हो गया। फिर लास्ट में उन्होंने बोला और कुछ। मैंने बोला एक बात बताओ, ये हेल्थ इशू है, ध्यान नहीं दिया तो 1.5 साल में ये हेल्थ इशू आ सकता है जी। अभी इसके लिए ये आपको एंजल थेरेपी में जो करना है आप कीजिए। उन्होंने बोला आप कैसे बता रहे हो, कहाँ से आपको पता चला? ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है कि थोड़ा सा अंदेशा आया है उस चीज का जी शरीर में, मेडिकल रिपोर्ट में। मैंने बोला वो निकल जाएगा, आप कर लो जी बिल्कुल। आपको अभी तक सिर्फ 1% या 2% अंदेशा आया है जी। एंजल थेरेपी में तो आ गया कि ये 1.5 साल में बहुत बढ़ सकता है जी।
तो आप अभी देखिए आपको क्या करना है। जी जी जी। तो अभी उन्होंने पूछा, गाइडेंस दे दिया, बात खत्म हो गई। जी जी। उन्होंने नहीं भी पूछा होता या अगर वो सुनने को तैयार नहीं होते तो जी। अभी मेरी वाइफ का एग्जांपल ले लो, दिवाली के टाइम पे उनको इतना सारा ब्लीडिंग हो रहा था, फाइब्रॉइड्स हो रहा था, मेनोपॉज का था, डॉक्टर्स बोले यूट्रस निकाल दो, ऑपरेशन कर दो, सर्जरी कर दो, फाइब्रॉइड्स निकाल दो, ये करो वो करो, 3 ओपिनियन लिए। एज यूजुअल दिवाली के टाइम पे अमावस्या तो आती है, हम लोगों को जितना हीलिंग करना था दोनों को हमने किया, जितना जो भी उनका होना था ब्लीडिंग वट एवर XYZ, 3 बार उनकी रीडिंग मैंने की। बोली नहीं कल्याण वापस करो, कल्याण वापस करो। उनका नाम है रीता। मैंने बोला रीता तुम 3 बार रीडिंग करवा रही हो, गाइडेंस तो वही आ रहा है ना जी। 3 दिन लगातार रीडिंग करवाने के बाद में, सेशन करवाने के बाद सेम गाइडेंस, सर्जरी नो, वेट, हील योरसेल्फ। आज वापस अभी ठीक ठाक है, सब कुछ ओके, सब कुछ नॉर्मल है, होता है। एक बार उनको थायराइड का भी इशू था, वैसे ही है। ओके। पॉइंट ये है, द पॉइंट इज आपके शरीर में सब कुछ बना बनाया है जी। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हो जी, आगे बढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड में सर मैं थोड़ा जो आपने बीच में नंबर्स लिए थे वो मैं, क्योंकि मुझे दिखते हैं एंजल नंबर्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एंजल नंबर्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आपको जाननी है कि आपको 100 एंजल नंबर दिखे या हजारों एंजल नंबर दिखे, सब आपके लिए नहीं है जी। आपको अपना खुद का एंजल नंबर पहचानना है, वो कौन सा है जी। वो कैसे, उसके लिए एक छोटा सा सेशन लेना पड़ता है, 10 मिनट का या 15 मिनट का जी। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एंजल नंबर कौन सा है। फिर जब आपको वो दिखेगा तो ही आपको आगे जाना है, नहीं तो वो नहीं दिखेगा तो आगे नहीं जाना है। एक तो वो हो सकता है। मुझे ज्यादातर 1111 दिखता है। 111 का मतलब ही आपके लिए ये है कि आपको, आपने जो नई शुरुआत की अभी वो बराबर है जी। अभी आपने नई शुरुआत कर ली, नौकरी छोड़ दी जी, जॉब छोड़ दिया, इसमें पूरी तरह से जा रहे हो, अभी 1 2 3 हफ्ते तक आपको और 11 दिखेगा, उसके बाद में 11 दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद में आपको दिखने वाला है या तो 333, क्योंकि आपको कोई गाइडेंस की जरूरत होगी या मेंटरशिप की जरूरत होगी, नहीं तो फिर आपको दिखेगा लगभग समझो ना, या तो दिखेगा 6 या दिखेगा 5 की आगे बढ़ना है। ओके। या तो 555 दिखेगा या 666 दिखेगा कि दिमाग को यूज करके बुद्धि को यूज करना है, बुध को यूज करना है, तो 555 दिखेगा। शुक्र का नंबर 666 दिखेगा कि इसमें पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे बनाने और लोगों का भला कैसे करना है। तो सिंपल कंसेप्ट है। एंजल नंबर के लिए या तो आप 1 घंटे का जो वर्कशॉप होता है वो कर सकते हो, नहीं तो अपना पर्सनल एंजल नंबर भी पहचान सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। ओके। काफी अच्छा गाइडेंस दिया और मुझे एक्चुअल में बहुत मजा आया। आप भी सर से कांटेक्ट जरूर करें गाइडेंस के रिगार्डिंग। जो सर ने गाइडेंस दी है मुझे एक्चुअल में बहुत, मतलब सच है, एकदम सच आई है। जो भी सर ने सपोर्ट लिखा है, जो चीज़ें मेरे मन में आई है, जैसे ये 11 की बात है, एक्चुअल में यही है। तो सर एक और करने वाले हो क्या कुछ, अनदर सपोर्ट? 10-20 मिनट के अंतराल में, 30 मिनट के अंतराल में सेम कार्ड आना जी। अभी तो कार्ड दिखा सकता हूं मैं। सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिलने वाला है, तो सर यू कैन गो अहेड। हमें तो सर ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए सबसे पहले। तो ऑडियंस से भी पहले खुद के लिए सपोर्ट बहुत जरूरी है जी। खुद का एक बार त्रिकोण बैलेंस हो गया तो अपना सपोर्ट मिलते जाएगा। आप भी डेली, मतलब जो सर ने आप बताया है ये वाला थेरेपी, जो 5 प्रोसेसेस है, यूट्यूब पे है जी। या फिर आप नहीं तो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नंबर है 9320010301, कल्याण कुमार जैन। आप मुझे पूछिए कि सर वो 5 प्रोसेसेस चाहिए, मैं लिंक भेज दूंगा। आप डेली 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, बात खत्म। डेली के आपको 10 मिनट देने हैं और मतलब उससे आपका ऑरा क्लींजिंग हो जाएगा, अट्यूनमेंट हो जाएगा, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन, दशा दिशा कर्म क्लियर हो जाएगा पूरा। अच्छा, मतलब सब एकदम क्लियर, पॉजिटिव हो जाओगे एकदम। यस पॉजिटिव। रोज की 10 मिनट देने और पॉजिटिव आप हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।